मॉल के अंदर आ रही है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और कार मॉल के शीशे क्रैश करते हुए अंदर आ जाती है। क्लोई ने देखा कि इस कार का ड्राइवर भी गायब हो चुका था, इसलिए ये कार कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जहां बहुत से लोग इस मॉल में घबराए हुए थे, वहीं बहुत से लोग खाली मॉल्स को देखकर लूटने लग गए। वो बाहर गई तो बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि गाड़ियों में मौजूद भी कई ड्राइवर्स गायब हो चुके थे। ऊपर क्लोई के डैड के प्लेन में भी हमें दिखाया जाता है कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। पैसेंजर्स ने जब हैरान होकर इधर उधर देखा तो इन्हें क्या पता चला कि इनके साथ बैठे हुए लोग ही काफी ज्यादा गायब हो चुके थे। अब प्लेन भी किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। क्लोई के डैड ने कॉकपिट में जाकर देखा कि दूसरा पायलट भी गायब हो चुका था। क्लोई के डैड ने प्लेन को तो संभाल लिया था, लेकिन यहाँ पर सब लोग गायब कैसे हुए थे, ये एक मिस्ट्री थी। प्लेन में वो रिपोर्टर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो अब ये रिकॉर्डिंग भी देखने लगा कि कैसे यहाँ से लोग गायब हुए हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में भी उसे कुछ नहीं नजर आता। बस यही देखने को मिलता है कि एकदम से लोग गायब हो गए। अपने साथी लोगों के गायब होने की वजह से सभी लोग पैनिक हो गए थे। ये नहीं जानते थे कि दुनिया में और भी लोग गायब हुए हैं। अग्रेसिव होकर वो कॉकपिट का दरवाजा बजाने लग जाते हैं। तब वो रिपोर्टर सबको समझाता है कि हम सबको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किल का हल निकालना चाहिए। लेकिन लोगों का गुस्सा थमने पर नहीं आ रहा था। पायलट सारे पैसेंजर्स को काम डाउन करने के लिए प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं और सबके लिए ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। जब सबको सांस लेने में तकलीफ होती है तो सारे ही अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। यहाँ पायलट भी एयरलाइन से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अब अपने पैसेंजर्स को आकर बताते हैं कि मैं भी नहीं जानता यहाँ ये सब क्या हो रहा है, और ना ही मुझे इस बात का जवाब मिल रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पैनिक होने के बजाय हम सबको रिलैक्स रहकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी लोग रोने पीटने में लगे थे। रिपोर्टर भी यहाँ गायब होने वाले लोगों की फैमिली और फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेने लगा। सभी लोगों ने यही बताया कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब नहीं फील किया, लेकिन अचानक से उनके साथ ही या उनके फैमिली मेंबर्स गायब हो गए। बस उनके कपड़े यहाँ पर रह चुके थे। यहाँ पर एक औरत भी थी जिसे हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में जाकर कोई मेडिसिन लेती है और आकर रिपोर्टर को बताती है ये सब कुछ रियल नहीं है। यहीं पर एक मुस्लिम आदमी भी था, उसे भी गॉड पे बिलीव था। उसे लगा कि सब लोग मिलकर उसी के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन एक लड़का उठकर उसके साथ लड़ने लगा कि हम तुम्हारे साथ क्यों प्रैंक करेंगे, ये सब तो गॉड ने किया है, और क्योंकि हम सबके गॉड अलग हैं इसीलिए गॉड हमारी बात नहीं सुन पा रहे। इधर ही क्लोई के डैड पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए न्यूयॉर्क में ही जगह तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनका फ्यूल भी काफी कम रह गया था। सीन कट होकर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो किसी तरह मॉल से निकलकर अपनी कार तक आने में कामयाब हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकलती, उसने सामने से एक प्लेन आता देखा जिसके अंदर कोई पायलट नहीं था। प्लेन को आता देखकर वो तो साइड पे हो गई, लेकिन प्लेन उसकी कार में जाकर क्रैश हो गया और ऐसे उसकी सारी कार तब